Hello and welcome to Learn Programming from Scratch in C++. It's next video जो कि डिबगिंग के ऊपर है। जब हम अपना खुद प्रोग्राम बनाते हैं और रन करते हैं तो बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो कंपाइल नहीं होता और उसमें बहुत सारी एरर्स दिखती हैं। और लर्निंग भी तभी होती है अगर हम किसी का प्रोग्राम बुक से या इंटरनेट से ऐसा प्रोग्राम ले लें जिसमें एक भी एरर नहीं है, तो वो पहली बार में ही रन हो जाता है, तो उसमें लर्निंग नहीं होती। जब हम खुद से प्रोग्राम बनाएंगे और उसको लर्न करेंगे, खुद ही रन करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स दिखाई देंगी। तो उन एरर्स को दूर करने को प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। बग मीन्स प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बग मीन्स एरर, डीबगिंग मतलब एरर को रिमूव करना। अब एरर्स कैसी हो सकती हैं? लिखने के तरीके में एरर, उनको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। जब तक सिंटेक्स एरर आप ठीक नहीं कर देते तो वो प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होता और रन ही नहीं होता। लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं कि आपने कुछ फार्मूला गलत लिख दिया, कुछ लॉजिक में गलती कर दी, तो आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा है। फिर एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस में आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर भी नहीं है, लॉजिक में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोग्राम हैंडल नहीं कर पा रहा, तो एक्सेप्शनल एरर्स होती हैं। एक्सेप्शनल एरर्स को हम बाद में आज के स्कोप से बाहर रखेंगे और इन चीज़ों को हम बाद में कभी डील करेंगे। राइट, सो स्ट्रेट अवे वी आर मूविंग टू आवर JDoodle प्लेटफॉर्म और वहाँ पे हम कोडिंग के थ्रू इन एरर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देन इन दिस JDoodle प्लेटफॉर्म मैंने ये एक प्रोग्राम आपके लिए लिखा हुआ है और इसमें कुछ बग्स छोड़ दिए हैं, कुछ एरर्स छोड़ दिए हैं। तो हम शुरुआत में बात कर रहे हैं सिंटेक्स एरर की। सिंटेक्स एरर मतलब जिस चीज़ को जैसा लिखना चाहिए, अगर वो उसको वैसा नहीं लिखा, इसको सिंटेक्स एरर बोलते हैं। आपको पता ही है कि C++ इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामर के लिए आसान, लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए डिफ़िकल्ट। तो प्रोग्राम रन करने से पहले उसको कंपाइल करना होता है। कंपाइल मतलब उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जो कि 0 और 1 की भाषा होती है। तो कंपाइलर अपना काम करता है, लेकिन इस ट्रांसलेशन से पहले वो सिंटेक्स एरर भी चेक कर देता है, और उस सिंटेक्स में अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो उन मिस्टेक्स को भी वो पॉइंट आउट करता है। लेकिन कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको इंडिकेट करता है कि क्या एरर है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आपको एक उसकी हिंट देखते से ही समझ में आ जाता है कि क्या एरर होती हैं। तो कई बार कंपाइलेशन में ऐसी एरर्स आती हैं कि जिनको बहुत मेहनत लगती है दूर करने में, लेकिन कई बार बड़ी आसान सी एरर्स होती हैं। तो बिगिनर्स को मैंने सोचा कि एक छोटा वीडियो बना के कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बताया जाए। अगर आप सीजन प्रोग्रामर हैं या प्रोग्रामिंग पहले से करते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, ये इस प्रोग्राम में हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, x, y, z, जो इंटीजर नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर नंबर आप जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू में दशमलव के बाद कोई या डेसिमल के बाद में कोई डिजिट नहीं है। तो हमने x में 10 लिया, y में 25 और z इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब z में कितना आ जाना चाहिए 25 और आपका आंसर हो जाना चाहिए 25। इतना छोटा सा ये प्रोग्राम है और ऐसा लगता है देखने से कि ये रन हो जाएगा। जिन्होंने मेरे अभी इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस देखे हैं उनको अगर कुछ एरर्स दिख रही होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूट। देखिए हाउ मेनी एरर्स आर विजिबल, कितनी सारी एरर्स यहाँ पे आ गई हैं। तो पहली एरर क्या है, ये लर्निंग वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप लर्निंग डिबगिंग। यहाँ पे कोई एरर दिखा रहा है, ये लर्निंग डिबगिंग लाइन नंबर 6 में। अब देखिए लर्निंग, ये जो लाइन लिखी हुई हमने लर्निंग एंड डिबगिंग, ये हमने एक कमेंट लिख रखा था कि जिसका प्रोग्राम से कोई विशेष लेना देना नहीं था, लेकिन एक कमेंट की आगे हमको ध्यान रहे कि ये प्रोग्राम हमने किस लिए बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको याद होगा कमेंट करने के लिए ऐसे 2 स्लैश लगाने पड़ते हैं, वो मिसिंग थे, इसलिए इस लाइन में एरर आ रही थी। अब अगर इसको हम रन करेंगे फिर से तो आप देखिएगा ये एरर दूर हो जाएगी।
तो लाइन नंबर 6 में अब कोई एरर नहीं है। अब ये लाइन नंबर 8 में कुछ एरर दिखा रहे हैं, और ये क्या दिखा रहे हैं, ये इंटीजर को कुछ अंडरलाइन किया है कि यहाँ कुछ मिस्टेक है। तो देखिए एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो C++ में इनको इंटीजर नहीं लिखते, इनको INT लिखने से काम चलता है। तो अगर हमने INT लिख दिया तो शायद ये एरर भी ठीक हो गई होगी। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ओ यस, अब एक ही एरर बची है, वो लाइन नंबर 13 में है। लाइन नंबर 13 तो ठीक दिख रही है। सी आउट, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियोस में पढ़ा था, ये कोटेशन मार्क्स के अंदर जो आप लिखते हैं स्ट्रिंग, इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा और z की वैल्यू प्रिंट कर देगा। सी आउट भी लिखा हुआ है मैंने, और ये इंसर्शन ऑपरेटर लेस देन ये भी ठीक लिखा है और ये भी ठीक लिखा है। अब कई बार हमको ये समझ में नहीं आता कि एरर क्या है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या एरर है? अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सी आउट में सी गलती से हमने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है, इसको हमको छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए था, सी आउट। तो अगर सी आउट ये हमने ठीक से लिखा है, अब होपफुली इसको रन हो जाना चाहिए इस प्रोग्राम को। तो अब देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया। सी आउट सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये कॉमन एरर्स हमसे कई बार टाइपिंग में हो जाती हैं, तो इनको हम ठीक कर सकते हैं। अब कुछ एरर्स हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि सारे स्टेटमेंट्स के बाद में सेमीकोलन होना चाहिए। अब हम एक यहाँ से सेमीकोलन हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोग्राम है। अब आपको प्राइमा फेसी देखने पर कई बार एरर नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर जब तक सारी सिंटेक्स एरर दूर नहीं हो जाएंगी तब तक उसको कंपाइल नहीं करेगा और एग्जीक्यूटेबल भी नहीं बन पाएगा वो प्रोग्राम, और रन नहीं हो पाएगा। देखिए इन्होंने कितना, इस मशीन ने कितना राइटली पॉइंट आउट किया है कि y इज इक्वल टू 25 के बाद में ये कैप का साइन आपको बता रहा है और लिख भी रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस। और लाइन नंबर 11 में भी एरर दिखा रहा है। इनफैक्ट लाइन नंबर 11 में कोई एरर नहीं है। ये एरर इसी कारण से क्रिएट हुई है कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें कि लाइन नंबर 11 पे एरर के लिए अभी परेशान नहीं हो, इसको एग्जीक्यूट करके देखें। अगर फिर भी एरर आती है तो हम लाइन नंबर 11 की एरर को दूर करने जाएंगे, नहीं तो शायद इसी एक चीज़ को ठीक करने से एरर ठीक हो गई होगी। सो मिसिंग सेमीकोलन इज़ अ वेरी कॉमन एरर। ये हम कई बार मिसिंग सेमीकोलन्स, कोई कहीं भी सेमीकोलन रह जाता है तो ये एरर्स हमको आती हैं। देखिए यहाँ भी रह गया। अगर हमने इसको जानबूझ के क्रिएट किया है तो अभी हमको ये एरर्स देगा। तो एक्चुअली लाइन नंबर 9 में एरर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये लाइन नंबर 9 में एरर नहीं है, ये इसके कारण 8 के कारण 9 में दिखा रहा है। यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। दूसरा देखिए लाइन नंबर 11 में भी कुछ एरर दिखा रहा है, तो उसका भी रीज़न वही था, वो सेमीकोलन ठीक होने से शायद ये एरर भी ठीक हो गई होगी। तो मेथड यही है, जो एरर्स आपको दिखती जाती हैं आप उनको ठीक कर लीजिए। तो कई बार वन एरर लीड्स टू अनदर एरर, एक एरर के कारण दूसरी एरर आती है, तो उसको हम ठीक करेंगे और बाद में अगर आपकी अभी भी एरर्स बची हैं तो उसमें और मेहनत करेंगे। तो ये मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो ये तो मैंने ठीक कर लिया है ना। और क्या एरर्स होती हैं, जैसे ये मेन की बॉडी इस सेमीकोलन, इस करली ब्रैकेट ब्रेस पे शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, तो इसका मैचिंग ब्रैकेट मिलना चाहिए। अब देखिए हम एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। ये भी मिस्टेक हमसे हो सकती है। अब हम एग्जीक्यूट करके इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए, माय गॉड, आपने सिर्फ एक ही एरर क्रिएट की, ये करली ब्रेस यहाँ पे मिस किया और यहाँ पे एरर्स की लाइन लग गई। अब आपको लगेगा कि इतने छोटे से प्रोग्राम में इतनी सारी मिस्टेक्स मुझसे कैसे हो गई हैं। तो एक्चुअली ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली ये करली ब्रैकेट मिसिंग है। तो मैंने ये करली ब्रैकेट लगाया और ज़्यादा मैं अभी परेशान नहीं हो रहा बाकी एरर्स के लिए, और इसको ही रन करके देखता हूँ। और इसको रन करके देखा तो देखिए एक एरर के कारण कितनी सारी एरर्स थी। जैसे ही इसको रन किया उसको मैचिंग करली ब्रैकेट मिल गया तो उसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये भी हो सकता है। कई बार हम, जैसे ये मेन में ये जो ब्रैकेट्स हैं, अब हम इसको हटा देते हैं। जो मेन फंक्शन में ये ज़रूरी होते हैं, पैरेंथेसिस आना, और इसको हमने हटा दिया। कई बार टाइप करने से या कॉपी पेस्ट करने से आपसे मिस्टेक हो सकती है। अब फिर से इसको रन करके देखते हैं। देखिए कितनी सारी एरर्स हैं। नंबर ऑफ एरर्स आर सो मेनी एरर्स आर देयर। लगभग हर लाइन में एक एरर दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको पता है
इसको आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे मेन के बाद ये ब्रैकेट मिसिंग है, ये ब्रैकेट को लगा दीजिए और आपकी सारी एरर्स दूर हो गई। एक कॉमन मिस्टेक हमसे ये भी हो जाती है कि ये जैसे x, y, z 3 वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन वेरिएबल्स को हमको डिफाइन करना होता है कि इसका टाइप क्या है, और ये हम कई बार ये वाली लाइन लिखना भूल जाते हैं, डिक्लेरेशन करना भूल जाते हैं और इनको यूज़ करने लगते हैं। तो आपके प्रोग्राम को अब ये नहीं पता कि x, y, z को हमने डिक्लेयर ही नहीं किया कि इनका टाइप क्या है, इनको मेमोरी एलोकेशन ही नहीं हुआ। अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए, फिर से देखिए, आपकी लाइन नंबर 9 में भी प्रॉब्लम आ गई, 10 में भी प्रॉब्लम आ गई और 11 में भी प्रॉब्लम आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये तीनों लाइंस में आपने एक्चुअली x, y, z यूज़ किए हैं, जबकि x, y, z डिफाइंड नहीं है। तो जब इस तरह की एरर आती है, और देखिए क्या लिखा है, x was not declared in this scope, x, y was not declared in this scope, z was not declared in this scope, तो बहुत ही प्रिसाइसली आपको एरर मैसेज दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर लिख देंगे प्रॉपरली int x, y, z, तो होपफुली ये एरर दूर हो जाएगी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। उप्स, अभी भी एरर दिखा रहा है, तो मैंने जानबूझ के एरर क्रिएट की। आप देखिए इंट एक्स वाई जेड डिक्लेयर करने के बाद हमने यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़ दिया है। ये छोटी सी एरर है। तो एक छोटा सा डिस्कशन आपको इसलिए मैंने किया कि आपको, अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और अपना एक प्रोग्राम अपने मन से अगर आप बनाएंगे, तो कई बार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि उसमें एरर्स होंगी। तो ये कॉमन एरर्स आपको शायद दिख जाएंगी, और जैसे जैसे आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे तो एरर्स आप अपने आप फटाफट उनको दूर कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप प्रैक्टिस में अपने मन से प्रोग्राम लिखें। किसी के बनाए हुए प्रोग्राम जो एकदम ठीक हैं, वो इंटरनेट से हों या किसी बुक से अगर हम देख के टाइप करेंगे तो उनमें एरर्स नहीं होंगी और आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो आप एक प्रोग्राम को एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार समझें, लेकिन फिर उस प्रोग्राम को पूरा अपने मन से बनाएं आप ऊपर से नीचे तक, तो आपको डेफिनेटली लर्निंग आपकी बहुत फास्ट होगी, आपको डिबगिंग बहुत जल्दी करते बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। आप देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मैंने अभी तक के डिस्कशन में आपको बहुत बताया नहीं, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं सी आउट, ये किस लिए है कि ये आउटपुट आपका कंसोल पे यहाँ पे देता है। एक्चुअली ये सी आउट बड़ा काम है कि यहाँ से आपके आंसर को ले जाके इस स्क्रीन पे दिखाना। ये प्रोग्रामिंग हमने नहीं की, लेकिन ये किसी ने हमारे लिए कर रखी है, और इसकी डिटेल्स कहाँ अवेलेबल हैं, इस IO स्ट्रीम हेडर फाइल में अवेलेबल हैं, और इस #include डायरेक्टिव के थ्रू हमने इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। तो कई बार हम ये लिखना भूल जाते हैं, जैसे हम इसको कमेंट कर दें। कमेंट करने का मतलब हो गया कि जैसे कि ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है ही नहीं, सिर्फ लिखी हुई है, और हमने अगर इस प्रोग्राम को रन कर दिया तो डेफिनेटली इस लाइन में एरर आएगी। लाइन नंबर 13 में देखिए, है ना। तो लाइन नंबर 13 में एरर दिखा रहा है, और यहाँ लिख रहे हैं कि दिस सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, std cout इज डिफाइंड इन द हेडर IO स्ट्रीम। ये भी देखिए इन्होंने लिख दिया है कि इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको हिंट मिलता है कि कैसे एरर ये दूर होगी। तो समथिंग लाइक IO स्ट्रीम इज मिसिंग ओवर हियर, तो हमको पता ही है कि हमने इसको यहाँ से हटा दिया था। अब हम इसको यहाँ पे फिर से लिख देंगे तो ये ऐसी बातचीत हो जाएगी। यहाँ पे #include IO stream डॉट, अब वो सी आउट में एरर नहीं देगा। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, उनका अलग अलग पर्पस होता है। जब उनके अलग अलग चीज़ें उसके अंदर की यूज़ यहाँ करते हैं तो हमको हेडर फाइल्स और भी डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी होती जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो, इसमें कॉमन एरर्स, सिंटैक्स एरर्स आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल एरर्स की। लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सम प्रिंट करना चाहते थे x + y का, जो कि z में स्टोर होना था, और आपने लिखा था z = x + y। अब आपसे ये गलती हो गई कि आपने माइनस लिख दिया यहाँ पे, आपको ध्यान नहीं है ये माइनस आपने कभी गलती से लिख दिया। और जब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे एग्जीक्यूट करके, तो आंसर 35 के बजाय -15 आ रहा है। अब ये -15 आपको परेशान कर रहा है। तो ये कभी भी कंपाइलर या मशीन इस एरर को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उसको क्या पता कि आप क्या करना चाहते थे। आपके मन में था कि आप प्लस करें x और y को, और गलती से आपने माइनस कर दिया।
तो ये लॉजिकल एरर्स, इस तरह की एरर्स को आप, जिसने वो प्रोग्राम बनाया है वही उसको पकड़ पाएगा। तो ये बल्कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं पकड़ने में, क्योंकि इसमें आपको मशीन हेल्प नहीं कर पाती। तो इस तरह की एरर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। तो इसको हम जब लाइन बाय लाइन बहुत बारीकी से चेक करेंगे तब हम देखेंगे, ओह यहाँ पर माइनस को हमने लिख दिया है जबकि होना चाहिए था ये प्लस। तो वी कंक्लूड दिस वीडियो हियर इटसेल्फ. Once again, thanks for watching and happy learning.